हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल और अबाउट एनसीईआरटी में। हमने क्लास 6 का नया लेसन पढ़ा था, साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम आज आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। आप सभी लोग इसको वीडियो को बार बार पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। और साथ में लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले आप इसको लाइक का बटन दबाइए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपको सब याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यह गीत किसको संबंधित है? सबसे पहली बात आपको पढ़ा होगा आपने, साथ ही हाथ बढ़ाना किसको संबंधित है। तो यह गीत किसके लिए है? मजदूरों को संबोधित है। ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना गीत मजदूरों को संबोधित है। यह आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? ठीक है, तो इसका आंसर है साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। ठीक है, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। तो उपयुक्त पंक्तियों को हमने आसपास के श्रमिक वर्ग की ज़िंदगी में घटते हुए देखा है। आपने देखा होगा जो मजदूर होते हैं कितनी मेहनत करते हैं, तो उनके लिए यह गीत दिया है। गीत की इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि एक अकेला व्यक्ति कुछ भी पाने का प्रयास करे तो वह बहुत थक जाता है और बहुत मुश्किल से पाता है, लेकिन अगर सारे लोग मिलजुल कर काम करें तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से पार कर सकते हैं, आसानी तक वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। अब आपको ये लिखना है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, ऐसा क्यों कहा गया है? तो डियर स्टूडेंट, ऐसा इसलिए कहा गया है, देखिए सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। इन पंक्तियों द्वारा गीतकार साहिर जी ने मनुष्य के साहस और हिम्मत को दर्शाया है। तो इसमें मनुष्य और साहस के हिम्मत की बात की, मनुष्य के साहस और हिम्मत की बात की गई। यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी उनके आगे झुक जाते हैं और आने वाली बाधाएं स्वयं ही खत्म हो जाती हैं जो लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है, इसी हिम्मत के कारण मनुष्य पर्वत को काटकर मार्ग बना पाया और सागर में पुलों का भी निर्माण कर पाया और चाँद तक भी पहुंच पाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है? गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है? तो दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत हाथ होना आवश्यक है। इसलिए कवि ने इस गीत में मजदूर के सीने और बाह को क्या कहा है? फौलादी कहा है। इसके बल पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो मतलब सीने और मजबूत बाहों के बल पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? अब आप देखिए, ये बात आपके लिए कही जा रही है कि आप अपने घर में कैसे इस बात को ध्यान रख सकते हो कि एक अकेला थक जाएगा। कैसे ध्यान रख सकते हो आप अपने घर में, घर के काम में? सबसे पहले इसका आंसर है, देखिए, हम घर के काम में सहभागी बनकर इस बात का ध्यान रख सकते हैं। आप लोग भी घर में जो भी काम सब लोग मिलजुल कर करेंगे। जैसे आप लोग एवं मम्मी को देखे रहोगे कि सारा काम मम्मी ही करेगी, तो ये गलत है ना, वो भी थक जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को सारा काम मिलजुल के, अगर आप लोग भी उनकी हेल्प करोगे, जो काम आप कर सकते हो आप करोगे, तो बहुत काम कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप घर में इसको लागू कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पापा के काम और माँ के काम क्या है? ठीक है, अपने पापा और माँ के काम आपको बताने हैं। पापा क्या करते हैं? पापा का काम मेन पैसे कमाना होता है, बाहर की चीज़ें लाना, बिल भरना आदि करते हैं। तो माँ क्या करती है? घर में सारी साफ़ सफाई करती है, खाना पीना बनाती है, सब आपको पता ही है, हर किसी के घर में यही होता है अधिकतर। ठीक है, और
पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं, ठीक है, ये तो हो गया। क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? अब आपको ये लिखना है कि क्या पापा मम्मी आपके एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? कृपया मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आंसर इसका, ठीक है। हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर कितने लोग ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए भाषा की बात के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ठीक है। भाषा की बात का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, ठीक है। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है, ठीक है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता मतलब अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, और एक और एक मिलकर 11 के बराबर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पंक्तियों से मिलता जुलता गीत कौन सा है? इस कविता में जो गीत हमने पढ़ा, कौन सी पंक्तियाँ इससे मिलती हैं? तो इसके लिए हैं ये पंक्तियाँ मिलती जुलती हैं हमारी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, ठीक है। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथी हाथ बढ़ाना, ठीक है। ये इसकी पंक्तियां हैं, ठीक है, इससे मिलती जुली, जो कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसकी पंक्तियां ये हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन कहावतों का अर्थ, ठीक है, इन कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और वाक्य के संदर्भ में उनका प्रयोग करो, ठीक है। कौन सी कहावतें हैं? अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो इसका अर्थ क्या है? मिलजुल कर काम करने वाले जीवन में प्रकृति संभव है। वाक्य क्या है? देश से भ्रष्टाचार को दूर करना किसी एक नेता के बस की बात नहीं है, इसके लिए सबको काम करना पड़ता है, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, ठीक है। और अगला वाक्य देखिए क्या है। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, मतलब संगठन में ही शक्ति होती है या एकता में शक्ति होती है, हम कहते हैं, ठीक है। यदि हम मिलकर ये एक योजना पर काम करेंगे तो निश्चित ही वह पूरी होगी, क्योंकि एक और एक मिलकर ही 11 हो सकते हैं, ठीक। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे का वाक्य बनाओ। जो ये मुहावरे दिए गए हैं इनका अर्थ बताना है आपको और उनका वाक्य बनाना है, ठीक है। हाथ को हाथ न सूझना, ठीक है, पहला मुहावरा है हाथ को हाथ न सूझना। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है अंधेरा होना। हाथ को हाथ न सूझना मतलब अंधेरा होना। गांव में आज भी बिजली की समस्या है, रात को बाहर निकलो तो हाथ को हाथ न सूझता है, ठीक है। अगला है हाथ साफ करना, तो इसका अर्थ क्या है? चोरी करना। शादी वाले घर में सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ कोई भी हाथ साफ कर सकता है, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग ये कर दिया हमने। अब है हाथ पैर फूलना। हाथ पैर फूलना मतलब डर जाना या घबरा जाना। सड़क पर चलते चलते अचानक सांप को देखा तो रामू के तो हाथ पैर ही फूल गए, ठीक है। इसी तरह अगला है हाथों हाथ लेना। हाथों हाथ लेना मतलब स्वागत करना, ठीक है। बेटे के विदेश से लौटने पर माँ पिताजी ने उसे हाथों हाथ ले लिया, ठीक है। अगला है हाथों हाथ लगना। हाथ लगना क्या है? हाथ लगना मतलब अचानक मिल जाना, अचानक मिल जाना। ये चीज़ हमारे हाथ लग गई, कहते हैं ना, आज हमारे हाथ ये लग गया, आज हमारे हाथ पैसा लग गया, तो ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग देखिए ऐसे बन जाएगा, अचानक मिल जा। मंदिर जाते वक्त अचानक 500 का नोट मेरे हाथ लग गया, ठीक है। मंदिर जाते वक्त अचानक मुझे सड़क पर 500 का नोट मेरे हाथ लग गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, साथ ही हाथ बढ़ाना के क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होते हैं। आप लोगों को आशा करती हूँ पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करे बिना वापस नहीं जाइएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डेली वीडियो देखिए ताकि आपको रोज़ एक नए लेसन के पढ़ने को मिले और उसके क्वेश्चन आंसर मिले, और इस लेसन को भी आप पढ़िए, बार बार रिपीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।